नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस शो। नाउ तेजस का एक बड़ा ऑर्डर कहां से बनता हुआ दिख रहा है और इसके साथ ही साथ एक और देश है जहां पर हमने चाइना को पछाड़ दिया है और चीन की पूरी रणनीति ही फेल कर दी है। तो ये सब क्या हुआ है और कौन से देश हैं ये, क्या क्या ऑर्डर्स हैं, ये सब जानेंगे वीडियो में। बने रहिए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, भारत के मौजूदा समय में रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर का नाम आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बताओ। काफी इजी सवाल है, ये पता ही होना चाहिए आपको। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो, पूरी दुनिया में ना डिफेंस में किन्हीं देशों को अगर आगे माना जाता था तो वो थे यूएसए, रशिया और फ्रांस, इस तरह के देश। मेनली कोई भी फाइटर जेट्स हो या मिसाइल्स हो या डिफेंस सिस्टम्स हो, इन दो चार देशों से ही पूरी दुनिया खरीदती थी। हाँ, छोटे मोटे ऑर्डर्स बाकी देशों को भी मिलते थे, लेकिन मेन जो बड़े बड़े देश है ना, यही डिफेंस का ज्यादातर मार्केट कब्जाए बैठे हुए थे। फिर धीरे धीरे चाइना आया मार्केट में, लेकिन चाइना एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया अभी तक, और उसके बाद ही भारत ने इस मार्केट में कदम रखा। और मैं देख रहा हूं कि भारत के लिए, भारतीय हथियारों के लिए, हमारे इक्विपमेंट्स के लिए जो ट्रस्ट है पूरी दुनिया में, वो बहुत ज्यादा है। यानी कोई हमसे हथियार खरीदता है तो उसको ये नहीं होता कि अरे ये तो हमारा पैसा बर्बाद हो गया या ये हथियार खाली ले लिया। एटलीस्ट हमारे हथियार वैल्यू फॉर मनी होते हैं। हाँ, हमने कोई फाइटर जेट्स अभी तक इतने बड़े एक्सपोर्ट नहीं किए हैं, हम खुद के लिए भी कोई ज्यादा अच्छे फाइटर जेट्स अभी तक नहीं बना पाए। मिसाइल्स भी रिसेंटली ही हमें एक्सपोर्ट में देखने को मिली है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में ना हमें बम्पर ऑर्डर्स मिले हैं और इस ओर गवर्नमेंट का भी पूरा ध्यान रहा है। इसलिए भी हमारे जो डिफेंस ऑर्डर्स हैं ये बढ़ रहे हैं। एचएएल के पास आप देखोगे तो उनकी ऑर्डर बुक पूरी भरी रहती है, साल भर के ऑर्डर्स पड़े हैं उनके पास। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और ये सही बात भी है। आपको सिर्फ बड़े बड़े ऑर्डर्स के बारे में ही पता चल पाता है, लेकिन आज अगर देखें तो भारत 80 से ज्यादा देशों को पूरी दुनिया भर में डिफेंस के इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। अब आप कहेंगे तो फिर इसका पता क्यों नहीं लग पाता? इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि ये इक्विपमेंट्स कोई छोटे मोटे भी होते हैं, कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आम जनता को समझ नहीं आ पाते, तो इनको ना ज्यादा बताया नहीं जाता, मीडिया में ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ आपको बड़ी बड़ी डील्स ही बताई जाती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हम 80 से ज्यादा देशों को आज की डेट में हथियार बेच रहे हैं। नाउ इसी कड़ी में ना रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस भेजी है, और ऐसे ही अर्मेनिया से एक ऑर्डर आने वाला है। ऑलरेडी हम आकाश मिसाइल बेच चुके हैं, पिनाका रॉकेट सिस्टम्स बेच चुके हैं अर्मेनिया को, और आंकड़ों को देखे ना तो आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस ये दो हमारे विनर प्रोडक्ट्स रहे हैं। नाउ अब जो ऑर्डर बन रहा है ना, इसके बारे में सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तेजस एयरक्राफ्ट्स की, जो हमने स्वदेशी रूप से बनाकर तैयार किया है। इसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है, और इसके साथ ही साथ इसमें इंटीग्रेट होकर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल इसके साथ रहेगी। तो ये ऑर्डर और भी ज्यादा वैल्यू का होने वाला है, और ये ऑर्डर आ रहा है फिलीपींस से। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस ये चाहता है कि उनकी सिक्योरिटी चाइना के खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि चाइना उनका बहुत बड़ा दुश्मन है इस समय पे, और अपनी सिक्योरिटी के लिए फिलीपींस भारत के साथ कॉपरेशन भी बढ़ा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह का ऑर्डर रिपीट आपको देखने को मिलेगा। जब भी कोई देश हमसे कोई हथियार खरीदता है तो उसका रिपीट ऑर्डर इसलिए हमें देखने को मिलता है क्योंकि उनको हथियारों की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। हमारे हथियारों को वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं, यूज करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि इंडियन वेपन्स कितने बढ़िया हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं, और फिर वो रिपीट ऑर्डर करते ही हैं। मतलब 90% केसेस में इस तरह से होता आया है। ऐसा ही अर्मेनिया के साथ भी हुआ, उन्होंने भी रिपीट ऑर्डर दिए। और अब आगे भी देखोगे, जितने भी देश हमारा कोई भी इक्विपमेंट खरीदेंगे ना बड़े लेवल पर, तो फिर या तो उसी हथियार को और ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, या फिर कोई दूसरा हथियार भी हमसे खरीदेंगे ही। तो ये ऑर्डर बनते हुए दिख रहा है। लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है कि फिलीपींस हमसे तेजस खरीद सकता है। 15 से 20 से भी ज्यादा एलसीए तेजस जेट्स ही हम लोगों से खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड होगी। जो हमारी रेगुलर ब्रह्मोस है वो वाली नहीं, जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस हमारी बन रही है वो इसमें इंटीग्रेटेड होगी। तो ये ऑर्डर हमारा फाइनल अगर होता है तो ना सिर्फ हमें पैसा मिलेगा, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगी और एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि फिलीपींस चाइना का एक पड़ोसी देश है, और वहां पर हमारी इन्फ्लुएंस अगर बढ़ती है तो इससे निश्चित रूप से हमें फायदा मिलने वाला है। और ऐसा ही हुआ है इंडोनेशिया में भी। जी हाँ, इंडोनेशिया में जो नई सरकार बन रही है, जो नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो एकदम प्रो इंडिया दिखाई दे रहे हैं, और भारत के साथ वो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। और इंडोनेशिया एक और ऐसा देश है जहां पर चीन नहीं चाहता कि भारत की इंफ्लुएंस बढ़े। तो यहां पर नई सरकार आने के बाद ये जो नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं, ये भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। हाँ जी, रिपोर्ट्स हैं, और इसके साथ ही साथ और भी ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा हमारा डिफेंस में। ब्रह्मोस तो ये चाहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हमारी डील्स वगैरह हो सकती हैं। ये काफी अच्छी चीज है भारत के लिए। भारत एक ही समय में इंडोनेशिया और फिलीपींस दोनों के साथ कोऑपरेशन इतना ज्यादा बढ़ा रहा है
है कि ये अगर चीन के नजरिए से देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। और अगर हम इनको अपने हथियार बेच देते हैं, और फिलीपींस में तो ऑलरेडी हथियार खरीद ही लिए हैं, तो वहां का ऑर्डर तो आप डन ही मान लीजिए, ऑलमोस्ट डन ही है तेजस वाला। अभी देखना होगा कि इंडोनेशिया से हमारी कितने समय बाद बात बनती है, और वहीं दूसरी ओर मिडल ईस्ट से भी ऑर्डर आने वाले हैं, तो देखना होगा कितना समय लगता है और कितने ऑर्डर्स आते हैं हमें। तो इसमें आपको क्या लगता है, और कौन कौन से देश हमारे हथियार खरीद सकते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।